गाइस, वेलकम टू किचन ऑफ मिसेस बेकर, जहां पर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। तो देखते हैं कैसे बनती है। तो ये बबली चॉकलेट देखकर आपके मुंह में आई श्योर पानी ज़रूर आ रहा होगा। अक्सर आपने मार्केट में खाई होगी, तो आज इसे हम अपने किचन में बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया और बिना किसी मोल्ड के आज इसे हम बनाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज केक। इसके लिए टिन को मैंने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। करने वाले हैं हम कढ़ाई में, तो कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और उस पर रखेंगे हम वायर स्टैंड और लिड से इसको कवर कर देंगे और फिर इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्री हीट होने के लिए रखेंगे। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और आज जो हम सारे मेजरमेंट इसी टेबल स्पून से करेंगे। तो यहाँ लिया है मैंने 8 टेबल स्पून मैदा, है मैंने 5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। लिया है मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। सभी चीजों को हम अच्छे से यहाँ पर ड्राई मिक्स करेंगे। यहाँ जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल, आप ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध, तो ये लिया है मैंने लगभग 6 टेबलस्पून। और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1/8 टीएसपी बेकिंग सोडा एंड हाफ टीएसपी लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बैटर बनकर रेडी है और अब इसे हम केक टिन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो केक टिन हमारा रेडी है बेक होने के लिए। आप 7 से 8 बार इस तरह से टैप कर दीजिए और यहाँ कढ़ाई भी हमारी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो टिन को हम रखेंगे केक कढ़ाई में और इस तरह से लिड से कवर कर देंगे और 35 से 40 मिनट इसको हम बेक होने देंगे। तो 30 मिनट लगभग हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि केक जो है वो अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि केक बहुत अच्छा सा यहाँ पर फ्लफ़ी हुआ है। और अब हम ये टूथपिक लेंगे, सेंटर में इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब केक यहाँ पर परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और टिन को हम बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर एक बोल में मैंने लिया है 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट। आप चाहें तो यहाँ पर डार्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको हम करेंगे यहाँ पर मेल्ट। तो मेल्ट करने की यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं। एक आप माइक्रोवेव में 30 सेकंड पर इसको मेल्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक नीचे बोल में पानी रखिए, गर्म पानी, और उसके ऊपर ये चॉकलेट वाला जो है बाउल रख दीजिए और इस तरह से आप इसको मेल्ट कर सकते हो, जिसे हम डबल बॉयलर प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं माइक्रोवेव में इसे 30 सेकंड्स 2 बार करके इसे मेल्ट करूँ। तो यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट को 2 बार 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखा था और आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से एक बार इसको स्टर कर लीजिए ताकि इसमें जो भी लम्स होंगे वो भी इसमें निकल जाएंगे और चॉकलेट जो है हमारी वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो लीजिए, हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट है वो स्मूथ होकर रेडी है। और अब हम यहाँ पर केक को भी डीमोल्ड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि केक जो है कितना सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बना है। बहुत बढ़िया सी इसमें जाली आई है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, और अब हमें यहाँ पर केक को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ना है, यानी कि एक क्रम्बली टेक्सचर में इसको लाना है। तो आप देख सकते हो कि केक जो है बिल्कुल क्रम्बली टेक्सचर में यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई नट्स, जिसमें काजू और पिस्ता लिया है मैंने, और इन्हें मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ताकि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो ये मेल्टेड चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट, वो हम 1 to 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक ये बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए, इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें और मेल्टेड चॉकलेट मिला सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट डाला था, जिससे ये जो है बाइंडिंग फॉर्म में अच्छे से आ चुका है। तो आप देखो इजीली ये जो है बंध रहा है। तो बस अब इसके हमें लड्डू बना लेने हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बबल्स होते हैं ना, छोटे बड़े होते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग साइज़ के इस तरह से बॉल्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बड़े रेडी किए हैं और कुछ अब हम छोटे बना लेते हैं, जैसे ये इस तरह से, और भी इससे छोटा हम बना सकते हैं। ये देखिए बहुत इजीली ये बन जाते हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे बड़े सभी साइज़ के जो है बबल्स बनकर यहाँ पर तैयार है। तो इसे मैं क्या करूँगी, 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया है मैंने OHP शीट। तो आपके पास अगर OHP शीट नहीं है तो फिर आप कोई पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं, बटर पेपर ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कोई भी टिन सेट कर लीजिए जो रेक्टेंगल शेप का हो। जैसे डेयरी मिल्क आती है ना रेक्टेंगुलर शेप में, वैसा ही अगर आपके पास कोई टिन है तो आप वो ले लीजिए और इसे थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो ये मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था वो हम 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर डालेंगे और इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो ध्यान रहे कि जो चॉकलेट की लेयर है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो मेल्टेड चॉकलेट है उसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया है और स्पैचुला की हेल्प से आप इसे इवन कर दीजिए और इसका शेप भी आप जो है वो प्रॉपर कर दीजिए। और अब इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पर ही। तो चॉकलेट हमारी यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी है और हमने यहाँ पर फ्रिज में से ये केक बॉल्स है उन्हें भी बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इन केक बॉल्स को अब इसके ऊपर लगाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जो केक बॉल्स हैं वो एकदम पास पास लगाने हैं, कोई भी स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। छोटे बड़े जैसे भी आप चाहें इसको केक बॉल्स को इस चॉकलेट के ऊपर अरेंज करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ना है चारों साइड्स में। तो आप देख सकते हो कि जो सारी केक बॉल्स हैं मैंने इस तरह से चॉकलेट पे सेट कर ली है और पास पास में लगाई है। छोटी बड़ी जो है सभी अलग अलग साइज़ की हमें इस तरह से अरेंज करनी है। अब यहाँ पर जो ये मिल्क चॉकलेट हमारी बची हुई थी वो इस पर हम इस तरह से डाल देंगे। ध्यान रहे कि बीच बीच में जो थोड़े बहुत गैप्स रह गए हैं वो भी अच्छे से फिल हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने मेल्टेड चॉकलेट को केक बॉल्स के ऊपर डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको टैप करेंगे तो जो एक्सेस चॉकलेट होगी वो नीचे गैप में जाकर इस तरह से फिल हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, कोई भी टिश्यू पेपर या रफ़ क्लॉथ लेकर इस तरह से इसको प्रॉपर शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। और अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर सेट होने देंगे, या फिर अगर आपको जल्दी है और आप इसे फटाफट से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में नहीं, इसे हमें फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो कि चॉकलेट यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो फिर भी मैं यहाँ पर 5 मिनट इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बबली चॉकलेट केक को हमने फ्रिज में से बाहर निकाल दिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो आप देखोगे बहुत इजीली जो है ये उतर चुकी है इस OHP शीट से। और देखा ना कितनी परफेक्ट लग रही है, एकदम मार्केट स्टाइल में। जैसे डेयरी मिल्क की जो बबली चॉकलेट आती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। और गिफ्टिंग पर्पज़ से तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोगों को एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और अभी बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं, फ्रेंडशिप डे है, राखी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या आप अपने भैया भाभी को भी ये वाला चॉकलेट केक, बबली चॉकलेट केक गिफ्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको जो है कैसे रैप कर सकते हो ताकि ये और भी सुंदर दिखे। तो सबसे पहले इस चॉकलेट को और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए यहाँ पर मैं ये गोल्डन डस्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो आप कोई सा भी ब्रश लीजिए और ब्रश में आप इस तरह से इसको
कलर में डिप कीजिए और कहीं कहीं चॉकलेट केक पर आप इसको इस तरह से लगा दीजिए, जिससे आपका जो ये बबली चॉकलेट केक है ये और भी सुंदर दिखेगा। ब्रश ध्यान रहे कि एकदम क्लीन हो। बढ़िया सा हमारी ये चॉकलेट बबली केक बनकर रेडी है। और अब इसे मैं आपको रैप करना बताती हूँ। तो हम इसे रखेंगे यहाँ साइड में, और ये लिया है मैंने फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर पर हम इस तरह से इसको रखेंगे। फॉइल पेपर में रखने से आपकी जो ये चॉकलेट केक है या जो चॉकलेट है वो मेल्ट नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फॉइल पेपर में अच्छे से पैक कर लिया है। और अब हम कोई भी बटर पेपर लेंगे और इसको इस पर रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत बढ़िया से पैक कर दिया है ना फ्रेंड्स। ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये बबली चॉकलेट केक गिफ्टिंग पर्पज़ से ये बहुत ही परफेक्ट है। तो आप इस फेस्टिव सीज़न में ये ज़रूर से बनाइए। चलिए अब इसे मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देखिए मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देख सकते हो आप कितनी बढ़िया हमारी बबली चॉकलेट केक बनी है। तो ज़रूर से आप इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। इसी तरह की और यम्मी रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।